जी जोहार और नमस्कार। मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो चलिए चलते हैं झारखंड, जहां हमारे साथ रांची से वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली आज का जो डेवलपमेंट है बड़ा मजेदार है बंधु, और संजय जी इस पे प्रकाश डालेंगे। इसके पहले मैं सवाल पूछ लूं उनसे। मेरा सवाल यह है संजय जी कि क्या अपीजमेंट इसको कहते हैं, कुछ और? राजनीतिक क्षेत्र में ये तो होता रहता है, पर इलेक्शन के 20 दिन पहले एक प्रदेश अध्यक्ष को बदल देना, हटा देना और उनकी जगह एक ऐसे शख्स को लाना जो कभी उनके साथ होते थे पर उनका साथ छोड़ दिया और थोड़े खिलाफ भी रहते थे, ये क्या खेल है? ये क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में भी इसी तरह का उठापटक जो हो रहा था उसको शांत करने के लिए एक नया फॉर्मूला अपना लिया गया है कि चलिए ठीक है आप, क्योंकि ये बात आ रही थी रविंद्र राय जी के बारे में जो खबरों में थी कि शायद वो जेएमएम ज्वाइन कर लें, तो क्या उन्होंने खुद उड़ाया था या इसमें कुछ सच्चाई भी थी, या वही प्रेशर था रविंद्र राय जी को वापस लाने का? कहते हैं लोग कि 2014 में उनके वो अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उनके शब्दों के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्दों के अनुसार कमाल कर दिया, जिसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 5 साल रह गए। रविंद्र राय जी का काफी योगदान था, पर कुछ कारणों से रविंद्र राय जी किनारे हो गए थे, और बाबूलाल जी जिनसे उनकी थोड़ी कटक पटक हो गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जब जेवीएम बनाए थे रविंद्र राय भी उनके साथ गए थे, पर वापस चले आए और भारतीय जनता पार्टी में, जबकि बाबूलाल बाहर रहे और 15 सालों के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी लौटे और धीरे धीरे करके वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अभी कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं, पर क्या सही क्या गलत? 20 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना और रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना, क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ये और भी पॉलिटिकल पार्टीज में हो रही हैं इस तरह की चीजें? आइए संजय जी से जानते हैं। संजय जी नमस्कार, आप इस पे जरा प्रकाश डालें। अजय जी, रविंद्र राय जी यहाँ के कद्दावर नेता हैं और राज्य में मंत्री भी रहे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया तो कोडरमा से वो सांसद भी रहे, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया। और आपने सही कहा कि कभी रविंद्र राय जी और बाबूलाल मरांडी की गलबहियां हुआ करती थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी जब झारखंड विकास मोर्चा में थे और रविंद्र राय जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो दोनों में अदावत हुआ करती थी। अदावत का कारण यह था कि समय से पहले वो झारखंड विकास मोर्चा छोड़ करके पुनः भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और वो अदावत अभी तक कंटिन्यू है। इसको इस नजरिया से देखें तो जिस राजधनवार विधानसभा से रविंद्र राय जीतते थे, बीते विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी वहीं से चुनाव लड़े और रविंद्र राय का जो सीट था उसको उन्होंने हथिया लिया। इस बार भी उनको कहा गया था कि राजधनवार दिया जाएगा, और बाबूलाल मरांडी की चर्चा हो रही थी कि या तो कांके से लड़ेंगे, मांडर से लड़ेंगे, खिजरी से लड़ेंगे, और कुछ नहीं तो रांची या हटिया से लड़ेंगे। बहुत सारे सीटों की बात हो रही थी, बल्कि नीलकंठ मुंडा की जगह पर खूंटी से भी लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन बाबूलाल माने नहीं और रविंद्र राय के कद को छोटा करने के लिए राजधनवार से ही उन्होंने लड़ाई लड़ी और सीट लड़ा। इस बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रविंद्र राय और बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो हुआ करते थे, तो कई तरह की बातें आई थी जिसमें कि बाबूलाल मरांडी ने रविंद्र राय को घेरा था, और घेरने के कारण जो भीतरी बातें बताई जाती हैं, जो राजनीतिक पंडित बताते हैं कि ये सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा था क्योंकि इन लोगों की अदावत थी। किसी जमाने में कहा जाता था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहा जाता था कि बाबूलाल मरांडी के जो दोस्त थे, घनिष्ठ मित्रों में से थे, वो प्रदीप यादव थे। प्रदीप यादव भी झारखंड विकास मोर्चा के थे, रविंद्र राय थे, दीपक प्रकाश थे, परवीन सिंह थे, ऐसे करके लोग 5 आदमी थे और 5 पांडव कहा जाता था। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो ऊपर तो
बराबर दिखलाई दे रहा है, लेकिन नीचे फल्गु नदी की तरह धार है, बहुत तेज धार है, जो रविंदर राय और बाबूलाल मरांडी के बीच है। अब रही बात, आपने जो सवाल किया कि भाई रविंदर राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। वो समझा लेगी कि चूंकि बाबूलाल मरांडी को बहुत घूमना है, खुद उनका अपना चुनाव क्षेत्र देखना है, इसलिए इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे कि इनको टिकट नहीं मिला, ये नाराज चल रहे थे। और सवर्णों के नेता झारखंड में अगर ठोस शब्द में कहें तो रविंदर राय भूमिहार जाति से आते हैं और इस जाति में एकजुटता सबसे मायने रखता है। तो इस जाति में सबसे ज्यादा एकजुटता है आज के दिन में। जिस तरह से जो कहा जाता है कि यादवों में एकजुटता है, ब्राह्मणों में एकजुटता है, उसी तरह से भूमिहार जाति में भी एकजुटता है। ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग कहते हैं। तो उस एकजुटता को मजबूत करने के लिए और सवर्णों को दिखलाने के लिए इनको कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है और ये जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे तो रविंदर राय जी को रखा भी गया है स्टार प्रचारकों में कि भाई ये स्टार प्रचारक रहेंगे। अब देखिए रविंदर राय जी कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं। रविंदर राय जी, आपने सही कहा कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका रही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यह सच है कि 37 सीट आया, लेकिन इन्हीं के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी टूटी। जब ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो टूटी, पहले टर्म में जब बाबूलाल मरांडी अलग हुए थे तो 15 विधायक हुआ करते थे झारखंड विकास मोर्चा में। भारतीय जनता पार्टी ने इनके 11 विधायकों को तोड़ दिया था। दूसरे टेन्योर में जो 2014 की बात हम बताएं तो 9 विधायक हुआ करते थे इनके। 2014 के बाद वाली जो सरकार, 2014 की जो सरकार, रघुवर सरकार जो बनी, तो इनके 9 विधायक जीते थे। 9 में 6 को तोड़ दिया था इन लोगों ने और कुछ ही रह पाए थे। 6 टूटने में रणधीर सिंह थे। 6 को मंत्री पद भी दिया गया, मंत्री पद से सुशोभित किया गया था। अभी जो विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता हैं अमर बावरी थे, ये भी झारखंड विकास मोर्चा में थे। तो इन 6 को तोड़ दिया गया और तोड़ने का ठिकरा हटिया विधायक के मथे टूटा। हालांकि हटिया विधायक नवीन जायसवाल को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जैसे भी हो रघुवर दास के कार्यकाल में ये 6 विधायक इनके टूटे और ये मेजोरिटी में गए। तो ये एक खुंदक बाबूलाल मरांडी का अभी भी चल रहा है। रविंदर राय कमोबेश इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार भी करते होंगे, जैसा कि लोग बताते हैं कि हाँ अदावत है। लेकिन सरकार बनाने के बावजूद थोड़े दिन बाद रविंदर राय की अदावत रघुवर दास से भी हो गई स्कूली शिक्षा को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे थे। तो जैसा बताया जाता है कि रविंदर राय के नेतृत्व में लोग अमित शाह से मिले और बहुत सारे स्कूलों को बंद करने से मना किया गया। इनका तर्क ये था कि भाई स्कूल जो खुलते हैं बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए होते हैं, सरकार का काम स्कूल खोलना है न कि बंद करना है। सब सकारात्मक चीज है और ऐसे भी रविंदर राय सकारात्मक आदमी है अजय जी। हमें लगता है कि जब आप रांची में थे तो इनसे आपकी मुलाकात भी हुई होगी। ये उद्योग मंत्री भी हुआ करते थे जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी, दोनों सरकार में मंत्री भी हैं। और खास करके कोडरमा अगर कहें तो संथाल परगना के एक बड़े लीडर में से ये माने जाते हैं। पढ़े लिखे भी हैं और इनका करियर विधान विद्यार्थी परिषद से आरंभ हुआ है। तो ये हिसाब किताब है। तो वो अदावत जो इनकी रघुवर दास से भी हो गई, तो बताया जाता है कि इनका मेन मुख्य टिकट कटने के कारण साल 19 में एक कारण ये भी रहा कि भाई ये अपने ही सरकार के विरुद्ध सांसदों को इकट्ठा किए थे। तो चाहे जो है रविंदर राय जी एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, लेकिन अभी जो टिकट इनको राजधनवार से नहीं मिला, तो जो बाहर छन के बात आई, जो मीडिया की सुर्खियां बनी, वो बहुत नाराज थे। यहाँ तक नाराज थे कि भाई आखिर उनका गुनाह क्या है।
वो दूसरे पार्टी में जाने के लिए बहुत खास उत्सुक नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने बड़े साफ शब्दों में जो बातें आई थी कि झामुमो ज्वाइन करने वाले हैं, रविंदर राय झामुमो ज्वाइन करने वाले हैं, वो मीडिया के समक्ष आकर के उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि हमारे तमाम मीडिया कर्मी जो शुभचिंतक हैं मेरे, कृपया ऐसा अफवाह ना उड़ाएं। अगर किसी बात की सूचना लेनी है तो आप मेरे पास सीधे चले आए, मैं सूचना दूंगा। कतई मैं किसी सूरत पर झामुमो ज्वाइन नहीं करने जाऊंगा। लेकिन अब मीडिया जानते ही हैं कि गोदी मीडिया, कौन-कौन मीडिया आजकल कही जाती है बातों को, तो इस तरह से बातों को उठाया गया था। इसी तरह की बात अजय नाथ शाहदेव के बारे में भी उठाया गया था, जो अभी कांग्रेस के हटिया प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी कहा गया था कि वो तो दिल्ली पहुंच गए हैं, बस कुछ पल में घोषणा होगी, हटिया से वो उम्मीदवार बनेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नवीन जायसवाल, उनको रांची विधानसभा भेजा जाएगा, सीपी सिंह का टिकट कटेगा। तो ये सब तमाम बातें मीडिया की उपज थी। और सबसे दुखद बात है अजय जी कि आज भी मीडिया पर ही हमारी जनता भरोसा करती है। इसी से हमारा ये कर्तव्य बनता है, आप हो, हम हो, ये हमारे जो पत्रकार साथी हैं, सही जानकारी दें। जब तक सही जानकारी स्टैंड नहीं कर जाती तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इससे किसी के चरित्र पर दिक्कत होता है और उनकी अपना भी पत्रकारिता को भारी नुकसान होता है। संजय जी, जहां कहीं धुआं दिखता है तो जरूर आग तो होगा ही होगा। अगर इस तरह की कोई भी बात आती है, जैसे रविंद्र राय जी के बारे में अगर बात उठी है, तो रविंद्र राय जी विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी ग्रो किए, पर वो जेवीएम चले गए। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ा तो था ना, और फिर जेवीएम छोड़कर अपने फायदे के लिए वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी। तो एक जो होता है ना नेता की पहचान बनती है, अगर वो कुछ ना मिले तो भी पार्टी के साथ जुड़ा रहे और पार्टी के साथ समर्पित रहे, पर अपने फायदे के लिए अगर वो पार्टी चेंज करता है तो लोगों की बात, कहीं भी कुछ छोटी सी बात होती है तो लोग उसको मान लेते हैं कि चलो इसका पहले भी ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा हो सकता है। खैर अजय, नहीं देखिए अजय जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा रविंद्र राय जी को तो मैं उस समय से जानता था जब ये सरकार बनी, पहली सरकार बनी थी बाबूलाल जी की, और बाबूलाल जी के कोटरी के पार्ट थे ये। शायद बाबूलाल जी इन पे इतना बैंक करते थे एक समय पे कि ये प्रदीप सिंह, प्रवीण, दीपक, इन लोगों के बिना एक स्टेप नहीं लेते थे, एक कदम नहीं उठाते थे बाबूलाल जी। और शायद यही कारण था कि बाबूलाल जी की सरकार को जाना पड़ा। शायद गलत भी होगा, पर जो मेरा असेसमेंट था उस समय कि इन्हीं एक कोटरी, खास कोटरी के कारण उनकी सरकार को जाना पड़ा, क्योंकि नामधारी सरजू राय जी सब कहीं ना कहीं खिलाफ होते जा रहे हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं इस पे। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं। अगर झारखंड विकास मोर्चा का गठन भी हुआ था अजय जी, तो उसमें तमाम भाजपाई ही गए थे। भाजपा के एक धरना टूट करके वो किनारे हुआ था, उसी में रविंद्र राय भी गए थे। रविंद्र राय जी चूंकि उस जमाने में बाबूलाल मरांडी के प्रिय में से थे, अब उस वक्त क्या कहिएगा, विष्णु भैया जामताड़ा विधायक होते तो वो भी इन लोगों के साथ चले गए थे। तो ये एक इरादा था इन लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी अजय जी कि ये भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक अगर फुल मेजोरिटी में नहीं आई, ढंग से शासन नहीं की, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उसका नाम झारखंड विकास मोर्चा है और बाबूलाल मरांडी ही है। क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी पार्टी से अलग होने के बाद 15 सीट जीते थे, पहली दफा उन्होंने जब चुनाव लड़ा था झारखंड विकास मोर्चा बना करके, ये 15 सीट जीतने वाले ये सब जो मतदाता थे या जो इनके प्रिय लोग थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी समर्थक ही थे। तो ये नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब तो राजनीति में सब जायज है। मधुकोड़ा की कहानी ले लीजिए, हुसैनाबाद से अब देख लीजिए, कमलेश सिंह की बात ले लीजिए। एक समय था अजय जी कि मधुकोड़ा शासन के 12 मंत्रियों में 6 मंत्री जेल की शोभा बढ़ाए। मुझे याद है कि नेता विपक्ष होते थे अर्जुन मुंडा, और उस सदन में मौजूद था, और अर्जुन मुंडा जी की वाक पटुता के कारण, चाहे एनो शेक्का हो, हरिनारायण राय हो, कमलेश सिंह हो, वो ऐसा तिरछी बात बोले, दुई अर्थी बात बोले कि लोगों को खड़ा होकर के सीट पर से जवाब देना पड़ा। अर्जुन मुंडा जी ने कहा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया सर। विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग को आखिर तीता क्यों लग रहा है, मैंने तो सर किसी का नाम नहीं लिया। देखिए अर्जुन मुंडा जी वाकपटुता में माहिर आदमी हैं,
तेज आदमी भी हैं। और अर्जुन मुंडा जी की आज भी अजय जी तमाम नेताओं में, अगर शिबू सोरेन की बात करें तो इस झारखंड में सर्वमान्य नेता आज भी अर्जुन मुंडा ही है। अर्जुन मुंडा ही, चाहे कोल्हान की बात कर सकते हैं, चाहे पलामू की बात कर सकते हैं, चाहे संथाल की बात कर सकते हैं, अर्जुन मुंडा जी के पास ये शक्तियां हैं और उनके चाहने वाले लोग भी हैं। और ऐसे भी अर्जुन मुंडा का मेमोरी इतना बढ़िया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक का नाम से जानते हैं। महिला कार्यकर्ताओं को भी, ये बात आप भी जानते हैं, इस चीज को अच्छी तरह से आप भी जानते हैं। तो आज भी सर्वमान्य नेता अगर झारखंड के गुरुजी के बाद, या गुरुजी के बराबर में अगर कोई है अजय जी, तो अर्जुन मुंडा ही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।